तो आज जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो वैसे तो बहुत ज़्यादा अजीब टॉपिक है, लेकिन वो वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस में से एक है जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है। वो ये कि कंप्यूटर कितने का आता है, कंप्यूटर की प्राइस कितनी है। जैसे कोई मोबाइल फ़ोन 30,000 का भी मिल जाता है और 1 लाख का भी मिल जाता है। सिमिलरली कंप्यूटर की भी कोई फिक्स प्राइस नहीं है, ये आपको 20-30 हज़ार रुपये से लेकर लाखों रुपये तक मिल जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। मेरी वर्डिक्ट इस पे ये है कि नो फिक्स प्राइस, इसकी कोई फिक्स प्राइस नहीं है। तो चलें समझते हैं अ फ्यू फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर। इसको मैंने 6 टेक्निकल पॉइंट्स की सूरत में डिवाइड किया है। जस्ट हैव अ लुक एट देम। टेक्निकल पॉइंट नंबर 1, पर्पस एंड यूजेज। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आपका कंप्यूटर परचेज करने का मकसद क्या है और आप उसको किस इस्तेमाल के लिए लेना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई कंप्यूटर गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको एक सॉलिड और तगड़ा कंप्यूटर चाहिए होगा। दूसरी तरफ अगर आप कोई सिंपल ऑफिस वर्क करना चाहते हैं या बेसिक होम यूज़ के लिए कंप्यूटर लेना चाहते हैं तो कोई चीपर कंप्यूटर भी आपके लिए सफिशिएंट होगा। लेकिन यहाँ पर आप मेक श्योर करें कि जो भी कंप्यूटर आप लेते हैं आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। अगर आपका गोल सिर्फ यही है कि आपने कोई ड्रामे मूवीज़ वगैरह देखनी है या इंटरनेट चलाना है हल्का फुल्का या थोड़ी बहुत टाइपिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए 15-20 हज़ार का कंप्यूटर भी आपके लिए बहुत होगा। उसके लिए लाखों रुपए लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लाखों रुपए लगा कर कोई अच्छा कंप्यूटर ले भी लेते हैं तो आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे। ये इंटरनेट चलाना, टाइपिंग करना और इस तरह के छोटे मोटे काम ये तो दुनिया का तकरीबन हर कंप्यूटर कर लेगा। अच्छा और हैवी कंप्यूटर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी टास्क के लिए चाहिए होगा, जैसे कि आपने हाई एंड गेमिंग करनी है, बहुत अच्छे लेवल की एडिटिंग करनी है और स्टफ लाइक दैट। तो यहाँ पर ये चीज़ पता चल रही है कि आपके पर्पस और यूजेज के हिसाब से आपके कंप्यूटर की प्राइस होगी। टेक्निकल पॉइंट नंबर 2, लैपटॉप वर्सेस डेस्कटॉप पीसी। तो जैसे सुपरमैन इज़ मोर स्ट्रॉन्गर एंड फास्टर देन आयरन मैन, सिमिलरली अगर आप एक डेस्कटॉप पीसी लें और सेम स्पेक्स में कोई लैपटॉप लें तो डेस्कटॉप पीसी मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और फास्टर होगा लैपटॉप से। और इसकी वजह यह है कि उसमें स्पेक्स ज़्यादा होते हैं, बेहतर कूलिंग सिस्टम होता है और जनरली एक डेस्कटॉप पीसी में अक्सर ज़्यादा कोर्स और हायर क्लॉक स्पीड होती है एज़ कम्पेयर टू अ लैपटॉप। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि आमतौर पर डेस्कटॉप पीसीज आर मोर कॉस्ट इफेक्टिव, जबकि लैपटॉप्स ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं उनके छोटे साइज और पोर्टेबिलिटी फीचर्स की वजह से। तो एंड रिजल्ट ये है कि प्राइस डेस्कटॉप पीसी और लैपटॉप की वजह से भी डिफरेंट हो सकती है। टेक्निकल पॉइंट नंबर 3, कंपोनेंट्स एंड स्पेसिफिकेशंस। देखें अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ कुछ मेजर कंपोनेंट्स को जो कि कंप्यूटर की कॉस्ट को अफेक्ट कर रहे हैं तो उसमें मैं कुछ कंपोनेंट्स का तज़किरा करना चाहूँगा, जैसा कि CPU, GPU, रैम, स्टोरेज एंड मदरबोर्ड। ये बेसिकली 4-5 ऐसी चीज़ें हैं जो कि कंप्यूटर की कॉस्ट पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। सपोज करें कि आपके पास एक 30 हज़ार का कंप्यूटर है, उसमें ग्राफिक्स कार्ड अगर नॉर्मल क्वालिटी का भी लगाएंगे तो ऑलमोस्ट 20-30 हज़ार मज़ीद लग जाएंगे और ये आपको अराउंड 60 हज़ार पड़ेगा, यानी प्राइस डबल। इसके बाद टेक्निकल पॉइंट नंबर 4 है आपका ब्रांड। तो बेसिकली ब्रांड्स के अकॉर्डिंग भी आपको प्राइस ऊपर या नीचे कम या ज़्यादा देखने को मिल सकती है। मिसाल के तौर पर लेनोवो ब्रांड की प्राइस HP और डेल जैसी नहीं होगी और HP और डेल की प्राइस एप्पल जैसी नहीं होगी। तो ब्रांड्स अपने नाम के भी पैसे लेती हैं, जितनी प्रीमियम ब्रांड होगी उसके अकॉर्डिंग आपको पे भी करना होगा। टेक्निकल पॉइंट नंबर 5 है हमारा अपग्रेडेबिलिटी। एक ऐसा सिस्टम जो कि आपको अलाउ करे कि आप इजी अपग्रेड्स कर सकें, वो थोड़ा महंगा हो सकता है लेकिन ये लॉन्ग टर्म फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। यानी अगर इजी वर्ड्स में बताऊं तो कोई ऐसा कंप्यूटर जो ज़्यादा अपग्रेड हो सकता है, जिसमें ये सलाहियत मौजूद है कि उसको मज़ीद बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया जा सके, वो ज़्यादा महंगा होगा, ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। टेक्निकल पॉइंट नंबर 6 है हमारा मार्केट ट्रेंड्स एंड अवेलेबिलिटी। तो इसमें आपको टच में रहना होगा मार्केट से, मार्केट ट्रेंड्स के साथ, और कंपोनेंट अवेलेबिलिटी चेक करनी होगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है प्राइसेस पे। इसकी एग्जांपल सिंपली यही है कि जब डिमांड हाई होती है उस पीरियड में शॉर्टेज देखने को मिलती है और प्राइसेस जो सी हैं वो भी बहुत ज़्यादा अप हो सकती हैं। तो इस सब का कंक्लूजन क्या है? वो बेसिकली यही है कि कंप्यूटर की कभी भी कोई एक प्राइस हो ही नहीं सकती। कंप्यूटर हमेशा अपने स्पेक्स के हिसाब से, आपकी ज़रूरियात के हिसाब से आपको सस्ता या महंगा मिलेगा। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, उनमें से कुछ का तज़किरा मैंने किया यहाँ पर। बाकी इंडिविजुअल्स की अपनी अपनी ज़रूरियात होती हैं, उनके लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, बजट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इन सब को देखने के बाद, मद्देनज़र रखने के बाद ही आप एक अच्छी चॉइस मेक कर सकते हैं कंप्यूटर परचेज करते वक्त। तो भाई मुबारक हो, आप तो जान गए।
तो ये अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।